Greetings everyone. I am Krishna Sharma and today we are going to study chapter 2 of AVS, A Snake Charmer's Story. This chapter makes you aware of various issues related to the life of snake charmer and a close relationship between animals and human beings. आज हम आपका सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक स्नैक चार्मर्स स्टोरी। एक सपेरे के बारे में ये कहानी है। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि एक जो स्नैक चार्मर होता है, सपेरा होता है, उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, और इसके अलावा उसमें आपको ये भी बताया गया है कि इसमें ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच में किस टाइप की रिलेशनशिप होती है। आप देखते हैं कि कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हम लोगों की मदद करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि एक सांप जो है और एक सांप को पालने वाला सपेरा जो है, उन दोनों के आपस में रिलेशनशिप किस तरह की होती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए हम शुरू करते हैं। आई एम आर्यनाथ। मैं आर्यनाथ हूँ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। मैं कुछ ऐसा स्पेशल यानी विशेष, मैं कुछ ऐसा विशेष कर सकता हूँ जो मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से कोई भी नहीं कर सकता। डू यू नो वॉट? क्या आपको पता है कि वो क्या चीज़ है या मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ? आई कैन प्ले द बीन। मैं बीन बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड। आप लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए होंगे। सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित होना। यस, आई कैन मेक स्नैक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। हाँ, मैं सांपों को बीन बजाकर नचा सकता हूँ। आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। और मैंने यह कला अपने परिवार के सदस्यों से सीखी थी। आर्ट यानी कला, लर्न यानी सीखी थी। वी पीपल आर नन एज कालबेलियाज। और हम लोगों को लोग क्या कहते हैं? कालबेलिया। हमें कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंग्स आवर पीपल। मेरे दादाजी, जिनका नाम जो था क्या था? रोशन नाथ जी था। वे हम लोगों के बीच में, कालबेलिया समाज के बीच में, कालबेलिया लोगों के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध थे। ग्रैंडफादर यानी दादाजी, फेमस यानी प्रसिद्ध। ही कुड ईजीली कैच मेनी पॉइजनस स्नैक्स। वे बहुत ही आसानी से जहरीले सांपों को पकड़ सकते थे। इजीली यानी आसानी से, केच यानी पकड़ना, मैनी यानी बहुत सारे, पॉइजनस यानी जहरीले, स्नैक्स यानी सांप। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। उन्होंने अपने अतीत के बारे में, पास्ट यानी अतीत या जो बीत चुका है, बीते हुए समय के बारे में उन्होंने मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। आइए हम उनकी कहानी को उनके ही शब्दों में सुनते हैं। अब कहानी शुरू कर रहे हैं। तो दादाजी के शब्दों में ही है, इसलिए पूरी कहानी दादाजी कह रहे हैं। ठीक है। दादाजी रिमेंबर्स। दादाजी याद करते हुए बोलते हैं, फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर। मेरे दादा और परदादा के समय से ही वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज और स्नैक चार्मर्स। हम हमेशा से ही क्या थे? सपेरे थे, या फिर जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं स्नैक चार्मर्स, सांप पालने वाले, सांप रखने वाले। ठीक है। स्नैक्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सांप जो है वो हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहे, हमेशा से ही थे। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नैक्स इन बेम्बू बास्केट्स। और हम लोग हमेशा अक्सर ही कहाँ जाते थे? हमारे एक गांव से दूसरे गांव में जाते रहते थे। हमारे पास जो बांस की बास्केट्स होती थी, टोकरी होती थी, डलिया होती थी, उसके अंदर सांपों को लेकर। आपने अभी भी देखा होगा कि नाग पंचमी पे या कोई ऐसा त्यौहार होता है तो सांप को लेकर कुछ लोग घर घर आते हैं, और वो सांप किस में रखे रहते हैं? एक बांस की डलिया में रखे रहते हैं। वेन एवर वी स्टॉप्ड इन ए विलेज। जब हम किसी गाँव में रुक जाते थे, अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारी भीड़ जो है वो जुट जाती थी। वी वुड देन टेक आउट आवर स्नैक्स फ्रॉम आवर बास्केट्स। और फिर तब हम क्या करते थे? जब भीड़ जुट जाती थी तो हम जो है हमारे जो बास्केट हैं, हमारी जो डलिया है, उसमें से सांपों को बाहर निकाल लेते थे। और फिर क्या करते थे? सांप बीन बजाते थे और सांपों का डांस लोगों को दिखाते थे, उनका मनोरंजन करते थे, है ना। इवन आफ्टर द शो
यहाँ तक कि जब शो ख़त्म हो जाता था, पीपल वुड स्टे ऑन, लोग वहाँ पर रुके रहते थे। दे न्यू दैट इन आवर टिन बॉक्स देयर वर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स फॉर देम, क्योंकि वो जानते थे कि जो हमारा टिन बॉक्स है, हमारे पास में जो लोहे का एक बक्सा है, डब्बा है, उस डिब्बे में उनके लिए अलग अलग तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट्स। हम इन दवाइयों को जो जंगल से हम पेड़ पौधे या जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करते थे, उनके द्वारा हम इन दवाइयों को बनाते थे। आई हैड लर्नड ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, और ये सब कुछ मैंने किससे सीखा था? मेरे दादाजी से। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन्स इवन इफ़ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। आई फेल्ट नाइस मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं लोगों को मेरी दवाइयों के से मैं लोगों की मदद कर पाता था, और वो भी उस समय जबकि न तो वहाँ आसपास कोई डॉक्टर होता था और ना ही हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी वहाँ से बहुत ही दूर होते थे। तो ऐसे समय में भी मैं लोगों को अपनी दवाइयों से मदद कर सकता था। इन रिटर्न, बदले में, पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स, और उन दवाइयों के बदले में लोग हमें क्या देते थे? कुछ पैसे देते थे या फिर हमें अनाज देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ, और इस तरह से हम लोग अपना जीवन यापन करते थे, अपनी लाइफ को चलाते थे, मैनेज करते थे। समटाइम्स, कभी कभी, आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय अ स्नैक। कभी कभी मुझे उन जगहों पर भी बुलाया जाता था जहाँ पर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया होता था। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राइड टू फाइंड आउट विच स्नैक हैड बिटन द पर्सन, और सांप के काटे हुए निशानों के द्वारा, सांप जब काटता है तो उसके जो बॉडी पे जो निशान हो जाते हैं, उनको देखकर मैं कोशिश करता था कि मुझे पता चल सके कि किस सांप ने इसे काटा है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर देट, तब मैं उसको उसके लिए सांप का जहर उतारने की दवाई देता था। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, लेकिन हमेशा तो मैं समय पर मदद के लिए नहीं पहुंच पाता था, मतलब मैं सभी लोगों को नहीं बचा सकता था। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, सम स्नेक्स बाइट्स कैन इवन कोज डेथ ऑन द स्पॉट। क्यों नहीं बचा सकता था? क्यों समय पर नहीं पहुंच पा हेल्प कर सकता था? क्योंकि कुछ हम जानते हैं, जैसा कि आप सब भी जानते होंगे, कि कुछ जो सांप होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल जैसे ही काटते हैं तुरंत ही व्यक्ति की उसी स्थान पर मृत्यु हो जाती है, उसी क्षण मृत्यु हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, लेकिन अधिकतर सांप जो है वो जहरीले नहीं होते हैं। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक, कभी कभी जब कुछ किसान जो है वो दौड़ते हुए हमारे पास चिल्लाते हुए आते थे, सांप सांप, आई वुड कैच दैट स्नेक, तो मैं उन सांपों को क्या करता था? पकड़ लेता था। आफ्टर ऑल, कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड मतलब बचपन। कैचिंग यानी पकड़ना, स्नेक्स यानी सांप, समथिंग यानी कुछ ऐसा, है ना। तो आखिर सांप पकड़ना जो है वो ही एक ऐसा काम था जो मैं बचपन से ही करता आ रहा था। ओह, दोज वर द गुड डेज। अब दादाजी अपने उन दिनों को याद करते हुए खुश वो होते हैं, थोड़ा सा उदास होते हैं और कह रहे हैं कि वो कितने अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मेनी वेज, हम लोगों की बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से मदद करते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन्ड दैम, हम उनका मनोरंजन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉचेज टीवी फॉर एंटरटेनमेंट, क्योंकि यह वैसा नहीं था जैसा कि आज है कि सब लोग जो क्या है वो मनोरंजन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, और आज तो मोबाइल वगैरह आ गए हैं तो उनको देखते रहते हैं या उनमें कुछ करते रहते हैं। बट पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में लोग एंटरटेनमेंट के लिए कुछ दूसरे ही चीज़ें यूज़ करते थे, जैसे कि कहीं खेल हो रहा है, मेले हो रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें। व्हेन आई ग्रू ओल्डर, जब मैं बड़ा हुआ, माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ फैंग्स। जब वो बड़े हुए दादाजी, तो उनके पिताजी ने उनको ये सिखाया कि ये जो जहरीले दांत, सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उनको कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे उनको हटाया जाएगा।
ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नैक्स माउथ, और उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि जो जहर की जो ट्यूब होती है, नली होती है सांप के मुंह में, उसको कैसे क्लोज किया जाए, बंद किया जाए। वॉट कैन वी डू, हम क्या करें। आर्यनाथ, योर फादर यूज टू ट्रैवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। आर्यनाथ, दादाजी आर्यनाथ से कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी जो है वो मेरे साथ जब वो बहुत छोटे थे तब से ही ट्रैवल करते थे, मेरे साथ ही घूमते रहते थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, और उन्होंने जो बीन है उसको बिना किसी के सिखाए ही बजाना सीख लिया था। बीन बजाना भी उन्होंने अपने आप ही सीख लिया था। दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट, अब तो ये बहुत ही मुश्किल है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम। अब क्योंकि अब सरकार ने ये कानून बना लिया है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो जंगली जानवरों को, वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ नहीं सकता है और अपने पास उनको नहीं रख सकता है। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइस। कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं कि जानवरों को मार डालते हैं और उनकी स्किन को, उनकी जो चमड़ी होती है उसे बहुत ही हाई प्राइसेस पे, ऊंचे दामों पर बेचते हैं। सो दे मेड ए लॉ अगेंस्ट दिस, इसलिए सरकार ने जानवरों को रखने के खिलाफ जो है एक कानून बनाया है, लॉ बनाया है। नाउ विद दिस लॉ, अब इस कानून के कारण या इसके साथ, हाउ विल वी अर्न आवर लिवलीहुड, हम लोग अपनी जीविका कैसे कमाएंगे, यानी कि अपना जीवन यापन। अब क्योंकि ये कानून बन गया है कि कोई भी व्यक्ति जानवरों को पकड़ नहीं सकता है, उन्हें रख नहीं सकता है, अगर ऐसा कोई करता है तो उसे जेल हो सकती है या सज़ा हो सकती है। तो अब वो बोल रहे हैं कि अब हम लोग अपना जीवन कैसे चलाएंगे। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नैक्स, और हम लोग तो सांपों को कभी मारते भी नहीं हैं। एंड सोल्ड देयर स्किन, और उनकी स्किन को भी नहीं बेचते हैं। हम लोग उस सांप के साथ कोई भी अत्याचार नहीं करते हैं। पीपल से दैट वी कीप द स्नैक्स इन बैड कंडीशंस, लोग कहते हैं कि हम लोग सांपों को बहुत ही बुरी कंडीशंस में रखते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। इफ़ वी वांटेड, अगर हम चाहते, वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नैक्स, हम भी जो है वो सांपों को मारकर और उनकी स्किन को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। बट वी वुड नेवर डू दैट, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया। स्नैक्स आर आवर ट्रेजर, सांप हमारा खजाना है। ट्रेजर मीन्स खजाना। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जिसको कि हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देते हैं। वी इवन गिफ्ट स्नैक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड, यहाँ तक कि जब हमारी लड़कियों की शादी होती है तब हम अपनी लड़कियों को उनकी शादी में सांप तोहफे में या गिफ्ट में देते हैं। इन आवर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नैक, और हमारा जो कालबेलिया डांस होता है, कालबेलिया नृत्य होता है, उसमें जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं, हमारे जो स्टेप्स होते हैं, डांस के जो भाव भंगिमाएँ होती है, वे सब जो सांप डांस करता है, सांप का जो डांस होता है उससे मिलती जुलती होती है। और इसीलिए हम आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए एक अलग जीवन पद्धति या जीवन बनाना पड़ेगा। यू हैव गोट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन, तुम्हें तुम्हारे पिता की तरफ से उपहार में बीन बजाना मिला है, तुम बीन बजा सकते हो। यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल, तो तुम और तुम्हारे जो चचेरे भाई बहन हैं, तुम सब मिलकर एक बीन पार्टी बना लेना और फिर लोगों का मनोरंजन करना। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब वो सांप नहीं पकड़ सकते हैं, सांपों को पकड़ना जो है वो इलीगल हो गया है। इस वजह से वो बोल रहे हैं कि आर्यनाथ, तुम जो है अब अपने लाइफ को कुछ अलग टाइप का बनाना, हमारे जैसी लाइफ मत जीना, और तुम ऐसा करना कि एक बीन पार्टी बना लेना अपने कजिन्स के साथ मिल करके, और इस तरह से तुम लोगों का मनोरंजन भी कर पाओगे और अपने लिए जीविका भी उपार्जित कर पाओगे, अपने जीने के लिए कुछ पैसा भी कमा पाओगे। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नैक्स यू हैव गोट फ्रॉम योर एल्डर्स, लेकिन
तुमने जो अपने बड़ों से ये सांपों के बारे में जो जानकारी प्राप्त की है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, इसको व्यर्थ मत जाने देना। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़। और अपना जो ये नॉलेज है, अपना जो ये सांपों के बारे में ज्ञान है, उसको उन बच्चों के साथ बांटना जो कि शहरों और कस्बों में रहते हैं। टेल देम, उन्हें बताना, दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नैक्स, उन्हें सांपों से डरना नहीं चाहिए। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नैक्स, और उनको मदद करना कि वो जहरीले सांपों की पहचान कर सके। टेल देम हाउ स्नैक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, उन्हें ये भी बताना कि सांप जो है वो किसानों के दोस्त कैसे हैं, किस तरह से वो किसानों की मदद करते हैं। दे ईट द रेट्स इन द फील्ड्स, अदरवाइज रेट्स वुड ईट द क्रॉप्स, वे सांप जो है वो क्या करते हैं, खेतों में जो चूहे होते हैं उनको खा जाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करे, चूहों को नहीं खाएंगे, तो क्या होगा कि चूहे जो है वो सारी उनकी किसानों की फसल को नष्ट कर देंगे, खा जाएंगे। नाउ यू टेल आवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ। अब तुम लोगों को हमारी कहानी, यानी कि जो स्नेक चार्मर्स होते हैं उनकी कहानी के बारे में भी बताना, और साथ में ही ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ, तुम अपनी लाइफ की भी एक नई कहानी बनाना। टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पोते पोतियों को सुनाने के लिए। ठीक है, तो ये थी आर्यनाथ के ग्रैंडफादर की कहानी जो उन्होंने आर्यनाथ को सुनाई। अब आपको थोड़ा सा सांपों के बारे में जानकारी देते हैं, तो आपकी बुक में जो दिया है थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑफ द मेनी काइंड्स ऑफ स्नैक्स फाउंड इन आवर कंट्री, हमारे देश में बहुत तरह के सांप पाए जाते हैं। ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नैक्स आर पॉइजनस, और उनमें से केवल 4 तरह के जो सांप होते हैं वही जो है जहरीले होते हैं। दे आर कोबरा, कॉमन करेत, रसल्स, वाइपर या दुबैया, स्केल्ड वाइपर या अफाई। उनका नाम है कोबरा, एक करेत जो होता है वो, और एक दुबैया बोलते हैं जिसको, और रसल्स वाइपर उसका नाम है वो, और एक अफाई करके जो सांप होता है वो। ये चारों ही जहरीले सांप होते हैं, इसके अलावा दूसरे सांप ज़्यादा जहरीले नहीं होते हैं। अ स्नेक हैज़ 2 हॉलो टीथ फैंग्स, स्नेक के जो 2 हॉलो टीथ होते हैं, मतलब पोले, जो मतलब अंदर उनके अंदर हड्डी नहीं होती है, 2 नली जैसा, बिल्कुल जैसे आपने स्ट्रॉ देखी है ना, उस टाइप के जो दांत होते हैं उनको कहते हैं फैंग्स। व्हेन इट बाइट्स, जब ये काटता है, द पॉइजन एंटर्स द पर्सनस बॉडी थ्रू द फैंग्स, तो जहर जो है वो उन्हीं 2 पोले दांत जो होते हैं उनकी मदद से इंसान की बॉडी में चला जाता है। देयर इज़ ए मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट, सांपों के काटने की दवाई भी है अब तो। द मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो सांप काटने की जो दवाई होती है वो भी किससे बनती है, सांप के जहर से ही बनती है, और ये सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध रहती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Till then, stay safe and happy. Goodbye.